जय हिंद दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी की ललकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करना होगा बदलाव और जल्दी करें लागू, राजनीति न करें। यदि राजनीति करेंगे तो रेल कर दूंगा बंद। पहले तो पे कमीशन देर से बचाया, पे कमीशन है, इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी आपका क्या कहना है? और लागू होगा लोकसभा की चुनाव 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो कि भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना। बिल्कुल दोस्तों, आर या पार। और ये वीडियो कल का है, आज आपके सामने ला रहा हूं, एक एक अंश दिखाऊंगा। और ये हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, यानी आप समझ सकते हो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं, आप समझ सकते हो जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव हैं। पिछले कह रहे हैं हम 40 साल से पे कमीशन से जितना 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बिल्कुल सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई है। और आगे सरकार ये बहुत चालाकी की बात की उन्होंने कि और कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात की। बोला पुराना डॉक्टर अक्वायर्ड जब पैदा हुआ था तब मोबाइल नहीं था, और न वो मोबाइल जानते थे, न वो मोबाइल में नेट क्या चलता था, भारत की स्थिति कैसे थी, भारत में कौन सी चीज खाई जाती है। पहले जलेबी खाई जाती थी, अब बर्गर और पिज्जा खाया जाता है। जलेबी 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए किलो मिल जाएगी, और एक बर्गर पिज्जा भी 100 रुपए का आता है। यानी उन्होंने कहा है खाने की चीजें बदली हैं। पहनने के लिए उन्होंने कहा है पहले एक जैसा कपड़ा यानी थान, यानी जिस तरीके का मिल गया और पूरे घर को सिला दिया। अब सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, 2 साल का बच्चा भी अच्छे कपड़े महंगे महंगे पहनता है। तो खाने की चीजें बदली हैं, पहनने की चीजें बदली हैं, रहने की चीजें बदली हैं। पहले एक कमरे में 10 लोग रह जाते थे। जो बास्केट है, फ्रूट बास्केट नहीं है जिसमें इंडेक्स की कैलकुलेशन हो, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बने, उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं खाते। बताइए ना, खाते हैं ना? नहीं। घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, पढ़ते पता नहीं कहां मार देते हैं। फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ क्या है? कहते मैंने खाने के लिए वो लगाया। हमने कहा ये बना हुआ है। अरे कहने वो तो रोज ही खाते हैं। हो रहा है कि नहीं? वो हर घर में हो रहा हो। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर अक्राइड जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था, और सब उसी का अंडरवियर, बनियान उसी का, कमीज उसी का, पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहन लेते थे कि नहीं? आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक दे, रूट अलग से जाएगा, बनाने में घंटों जाते हो। तो सवाल यह कि जो बदली हुई परिस्थितियां, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना? घर में कच्चे मकानों में भी जरूरत पूरी हो जाती थी, आजकल आप समझ सकते फ्लैट में लोग रहना पसंद कर रहे हैं, सरकारी जो गंदे से क्वार्टरों में लोग नहीं रह रहे हैं। उन्होंने सारी चीज कहा अपने, और कहने का तात्पर्य यह था कि हम अब जो बास्केट उन्होंने बनाई है, बास्केट जो बनाया है कैलकुलेशन का, चाहे वो डीए कैलकुलेशन का हो, पे कमीशन कैलकुलेशन का हो, और उसमें जो वेटेज की चीजें वो हमने बदलनी है। डॉक्टर अक्वायर्ड दुनिया छोड़ के चले गए, उनका जमाना चला गया, लेकिन उनकी नीति अभी तक चल रही कि हम जलेबी ही खाएंगे, हम वो कपड़ा पहनेंगे जो हम 50 मीटर घर में लेके आके सबको कच्चे बनियान सिला दिया। सारी चीज को तार तार कह रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में क्या समस्या होती है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। अब उन्होंने तमाम बातें कही, और उन्होंने कहा इनका जो तरीका है वो बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है, साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही। फैमिली पेंशन की बात की कि कर्मचारी मर जाता है ना, उसके बाद 50% पेंशन से 30 कर दी जाती, बल्कि उसको 50 की जगह 60 करनी चाहिए। बोला ऐसा नियम होना चाहिए, यदि सर्विस में ऐसा होता है तो 50% नहीं 60% पेंशन मिलनी चाहिए, और रेलवे को हम दिलाएंगे। बोला हम एकजुट नहीं होंगे, हम एकजुट नहीं होंगे, हम चमचागिरी नेताओं की करते रहेंगे और नेताओं के साथ फोटो खिंचाते रहेंगे, तो ये हमारी कमजोरी है। हमारे पास पावर है, हम सरकार के नियमों के अनुसार इस देश को चला रहे हैं, रेल को हम चला रहे हैं, सेना को हम देख रहे हैं। खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है, मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते।
कहते इससे अच्छा तो हम किराए के फ्लैट ले लेंगे। ये मोबाइल फोन डॉक्टर आकराइड ने कभी देखा होगा? इसमें एक मोबाइल डाटा आता है, उसके बारे में आकराइड ने कभी सुना होगा? ये मोबाइल डाटा फ्री में आता है, पैसे लगते हैं नहीं लगते? इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कहते हैं हम सुपरमार्केट चले जाएंगे, वहां से चीजों के दाम ले आएंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे। अब एक बात बताइए, हमारे 3600 जो है वो स्टेशन है भारतवर्ष में, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो सुपरमार्केट या मॉल है? बताइए ना मेरे को। आज सब लोग गांव देहात से आते हैं, नहीं तो आपके सगे संबंधी वहां हैं जहां रेल चलती है, वहां रेल के किनारे कहीं आपको वो सुपरमार्केट या वो जो है मॉल मिलेंगे? नहीं। तो फिर हमारे ये तनख्वाह की गणना आप मॉल में जो सामान मिलता है उसके ऊपर कैसे करेंगे? आप लोग समझिए, बड़ी विचित्र चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। और अगर इसे मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं चुनेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगा? हमारे साथी संजीव काफी होशियार हैं, तमाम जब ओपीएस यूपीएस का मामला चला उस पर तमाम इन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम किए, सब कुछ किए। बहुत सारे लोग तो जो है वो वहां जब निगोशिएशन चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मही अकेले निगोशिएशन कर, पूरी जेसीएम की लीडरशिप थी। और कुछ तो इतने महान नेता थे जो कि अपने अध्यक्ष को भी धक्का मार करके इसलिए नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे कि ताकि उनकी फोटो मोदी जी के नजदीक आए। आप देख लीजिए 25 उनके जो क्या होते हैं वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरीके से। देखिए कि वो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। हमारे भविष्य का निर्णय सरकार हमारे बगैर पूछे नहीं ले सकती है। हमें क्या जरूरत है? हम कोई अलग चीज नहीं मान रहे। हम आज जो है, आज जो चाहिए, आज जो हम खा रहे हैं, आज जो हम पी रहे हैं, आज जो हम पहन रहे हैं, उसका आकलन करने का दबाव बनाना है। इसलिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात की है, उन फैमिली यूनिट में बदलाव की बात की है। सीधे सीधा कहा है कि बड़ी चालाक है ये सरकार, यानी अपना काम पूरा कर लेती है, सबसे पहले अपना फायदा उठाती है। उन्होंने ये भी कहने से नहीं चूके कि 1 साल हो गया 8वें वेतन आयोग की प्रोग्रेस को, चुनाव के समय जाकर के मुंह खोल देते हैं, थोड़ा सा दाना डाल देते हैं और मीडिया में प्रचार करा देते हैं और फिर ये चुप हो जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि दिल्ली का चुनाव जहां पर घोषणा, फिर बिहार का चुनाव टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा, उत्तर प्रदेश का चुनाव वहां तक रिपोर्ट आएगी, फिर आम चुनाव हो आएंगे, फिर ये लॉलीपॉप बनाएंगे और अपनी सरकार सुरक्षित पहले रखेंगे, अपनी कुर्सी सुरक्षित पहले रखेंगे। उसके बाद आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा है हमें अब गुस्सा आना चाहिए, ताली नहीं गुस्सा आना चाहिए और हमारा जीवन आपको समर्पित है। देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा है हमारे पास इतनी ताकत है कि हम संसद का घेराव कर सकते हैं और हम लगातार प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले, इंटरम रिलीफ की बात की कि हमें 20% दी जाए, डीए मर्ज की बात उन्होंने की, हमने सबको चिट्ठी लिख लिया है, सबसे मिल लिया है, अपनी बातें रख दी हैं, वेतन आयोग के सामने भी रखेंगे और उसके बाद हम जमीन पर उतरने के लिए 2-2 हाथ करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, सजग रहना होगा। यह है सीधी सीधी खरी खोटी क्लियर 2 शब्दों की चेतावनी। आप सुन सकते हो, आपको मजा आएगा इस वीडियो। पहले तो पे कमीशन देर से बचाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं हमको इसका गठन भी करना है। घोषणा हो गई जो है वो जनवरी में दिल्ली के चुनाव थे और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे उसके 1 दिन पहले लोग मेरे से पूछते हैं, हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि भाई ये जो पे कमीशन है इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी आपका क्या कहना है? तो हमने कहा आपको राजनीतिक जवाब चाहिए या कर्मचारियों वाला चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं आप जो दोनों ही दे दीजिए। तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर राजनीतिक जवाब है तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ।
अब हम मारेंगे तुम लोगों को। बच्चे इस बार की ताली है, ताली बजा रहे हो, गुस्सा आना चाहिए। सेम सेम सेम। ये शर्म क्यों नहीं सरकार? ये विलम्ब हमें बर्दाश्त नहीं है, ये विलम्ब हमें बर्दाश्त। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में किया गया नहीं किया, 18 महीने आप ही नहीं किया। वही जौहर आपको इस पे कमीशन के लिए भी दिखाना। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बोला कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ चाहिए। आप इतनी देर से पे कमीशन बैठा रहे हैं, यह हमारी गलती नहीं है, यह आपकी गलती। अगर आपने देर से पे कमीशन को बैठाना है तो इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? खाली गांधी बाबा के लिए बनता है, नितिन त्यागी के लिए, बाकी के लिए नहीं बनता है। बनता है, बनता है, बनता है, बनता है। आप लोगों के लिए इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? बनता है। आपके लिए नहीं बनता। आजाद भाई, तुम रिटायर हो गए हो, तुम्हारे लिए बने या नहीं बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भाई से तो पूछो इसके लिए बनता है कि नहीं बनता। हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो तो यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट, इनकी एक ब्रांच है मेडिकल वाली, उनको रिक्वेस्ट करूंगा आपकी कुछ सेवा करेंगे। आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है लेकिन मैं उठा लेता हूं। देखिए, अगर आप संघर्ष की भूमिका में रहेंगे, संगठन को मजबूत करके रखेंगे, तो आप अपेक्षा करिए आपको कुछ भी मिल सकता। लेकिन अगर हम बटे बटे नजर आएंगे, हर समय यही होता रहता। जब हम लड़ाई करने के लिए निकलेंगे तो कुछ लोग यहाँ प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं कि अभी तो मिलने वाला है, अभी होने वाला है। कुछ लोग सरकार में भी है, लेकिन जब कोई भी काम नहीं होता है तो कहते हैं कि ये तो एआरएफ नहीं करती है। अरे भाई, सरकार में तुम्हारे चाचा ताऊ लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी सरकार है, आप क्यों नहीं दिलवा देते उसको? वो नहीं करेंगे।